वेलकम बैक। मिसाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको सुना रहा हूं एक महिला हॉकी खिलाड़ी की प्रेरणादायक कहानी। खेल कूद, फिल्म जगत या फिर किसी भी कला के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने का सफर विशाल चुनौतियों से तथा कुछ निराशाओं से भरा होता है और इस संघर्ष में लक यानी किस्मत का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। पर किस्मत के भरोसे बैठना अक्लमंदी नहीं होती, बल्कि अपनी किस्मत को दुरुस्त करने के लिए आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, उसने जबरदस्त मेहनत की अपने सपनों को साकार करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं महिला हॉकी प्लेयर असुंता लकड़ा की, जो इंडिया की महिला हॉकी टीम की भूतपूर्व कप्तान है और इस वक्त हॉकी झारखंड की वाइस प्रेसिडेंट भी है। असुंता के हॉकी जीवन की शुरुआत शरीफा के बॉल और बांस के हॉकी स्टिक से हुई थी। उन्हें सिमडेगा में अपने गांव से रांची, जहां उनकी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था, उन्हें वहां तक का सफर तय करने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे। और जब रात को लौटते वक्त कभी बस ना मिले तो रांची में ही किसी रिश्तेदार के यहाँ रात गुजारना पड़ता था। पर वो अंधा जुनून ही होता है जो अक्सर साधारण इंसान से असाधारण कार्य करा जाता है। असुंता को भी अपने मेहनत का फल मिला और वो न केवल इंडिया की टीम में चुनी गई, बल्कि कम उम्र में उन्हें इंडियन टीम की कप्तानी का भी अवसर मिला। कहां से असुंता ने इंस्पिरेशन बटोरी, कौन रहे उसके आदर्श, ये जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक। मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। आज मैं आपको सुना रहा हूं भूतपूर्व महिला हॉकी टीम की कप्तान और इस वक्त हॉकी झारखंड की वाइस प्रेसिडेंट असुंता लकड़ा की कहानी। किसी भी खिलाड़ी के जीवन में इंस्पिरेशन बहुत मायने रखता है। आपको याद होगा फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख खान का वो इंस्पायरिंग टॉक, जो पूरी महिला टीम में उत्साह भर देता है और अंततः एक अंडरडॉग टीम मैच जीत जाती है। क्या असुंता के जीवन में भी वो SRK वाला पल कभी आया था, जब किसी की उत्साह भरने वाली बातों ने उनके परफॉर्मेंस को और निखारा हो? असुंता के लिए SRK की भूमिका को निभाया उनके 3 बड़े भाइयों ने, हॉकी की ट्रेनिंग से लेकर उनके डाइट तक, और डाइट तक ही नहीं बल्कि किसी भी और विषय पर जब भी असुंता ने खुद को किसी दुविधा या मुश्किल में पाया, उसके 3 बड़े भाई हमेशा उसके मार्गदर्शन के लिए मौजूद होते। एक खिलाड़ी के लिए खुद अपने परिवार में कोई मेंटोर पाना बहुत बड़ी बात होती है। खुद सचिन तेंदुलकर ये मानते हैं कि उनके क्रिकेट जीवन की सफलता में उनके बड़े भाई अजीत का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कई मायनों में उनके पहले कोच भी थे। असुंता को जब कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती, वो सबसे पहले अपने भाइयों के पास जाती और प्रोटेक्टिव बड़े भाइयों की तरह वो उसकी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर देते। असुंता ये मानती है कि अपने बड़े भाइयों के मार्गदर्शन और सपोर्ट के बगैर वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। असुंता के परिवार के बारे में हम और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक। मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मिसाल। कई बार आपका पारिवारिक बैकग्राउंड आपके करियर के चयन को इन्फ्लुएंस करता है और यही कारण है कि अक्सर हम पाते हैं कि फिल्म, कला, खेल जगत या फिर पॉलिटिक्स में उतरने वाले लोग अक्सर इन्हीं परिवारों से आते हैं। स्वाभाविक है कि घर पर जो माहौल होता है, जो बातें होती हैं, उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है और बच्चों का रुझान भी उसी ओर होने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असुंता लकड़ा के परिवार में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 लोग हॉकी खेल चुके हैं। एक ट्राइबल आदिवासी परिवार खेती बाड़ी में नहीं बल्कि हॉकी में अपना ध्यान केंद्रित करे, ये अपने आप में एक मिसाल है। और स्वाभाविक है कि परिवार के बच्चे भी बड़ों को देखकर हॉकी अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।
कौन है असुंता लकड़ा के परिवार के 6 प्लेयर्स? सबसे पहले हैं बिमल लकड़ा, उनके बड़े भाई, फिर विनय लकड़ा, फिर बीरेंद्र लकड़ा जो आज भी हॉकी खेलते हैं, फिर असुंता और फिर असुंता की 2 भाभियां कांतिबा और पुष्पा प्रधान। बस थोड़े और होते तो शायद खुद असुंता का परिवार एक 11 मेंबर की टीम खड़ा कर लेता। किसी भी खिलाड़ी के जीवन में सैक्रिफाइस अर्थात निजी त्याग अहम मायने रखता है। असुंता को पता था कि शादी के उपरांत उन्हें हॉकी छोड़ना पड़ सकता है और इसलिए उन्होंने शादी का ख्याल भी कुछ सालों के लिए टाल दिया। और यही कारण है कि अपने बाकी परिवार के सदस्यों की तुलना वो कई और साल इंडियन हॉकी को दे पाई। असुंता लकड़ा के बारे में हम और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और स्वागत है आपका एक बार फिर मिसाल में, जहां आज मैं आपको सुना रहा हूं इंडियन हॉकी टीम की भूतपूर्व कप्तान असुंता लकड़ा की कहानी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्सर स्कूली बच्चों से कहा है कि ये मत सोचो कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, ये सोचो कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। जी हाँ, वाकई कुछ बनने की चाहत रखने में और कुछ करने की चाहत रखने में काफी अंतर होता है और अक्सर कामयाब वो होते हैं जो पूरे जुझारूपन से अपने काम में लगे रहें, बशर्ते वो जो ज्यादा समय खुद को शिखर पर बैठा देखने के सपने संजोने में बिताते हैं। ये एक ऐसा गुरु मंत्र है जो यदि हर बच्चा याद रखे तो उसके लिए सफलता पाना कुछ हद तक आसान हो जाता है। इस मायने में असुंता का स्वभाव काफी सॉर्टेड है। कुछ और स्पोर्ट्स पर्सन्स की तरह उसने कई सारे सपने नहीं संजोए। वो हमेशा वर्तमान में फोकस्ड रही और उसने हर मुकाम पर भविष्य की चिंता किए बगैर बस अपने खेल को बेहतर बनाने में खुद को फोकस्ड रखा। असुंता के स्वभाव का एक और बेहतरीन पहलू है उनकी सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी। जब भी वो किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के बाद घर लौटती, एक साधारण लड़की की तरह गांव में घर घर जाकर लोगों से मिलती, साधारण भोजन करती और किसी भी और लड़की की तरह शॉपिंग करती। असुंता ने कभी जरा सा भी घमंड अपने अंदर नहीं आने दिया और हालांकि वो अपने भाइयों से अधिक कामयाब भी हुई, वो उनकी बात आंख बंद करके हमेशा मानती रही। विनम्रता और सादगी जो घमंड को कोसों दूर रखे, ये बहुत जरूरी होते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी कामयाबी को बरकरार रखने के लिए, और ये गुण असुंता में निश्चित रूप से थे। आगे जानेंगे असुंता के भाई बीरेंद्र के बारे में जो इंडिया के लिए हॉकी खेलने के साथ साथ अब इंडियन हॉकी लीग में भी खेल रहे हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, असुंता के परिवार से 6 लोग हॉकी खेल चुके हैं, जो कि हिंदुस्तान के किसी भी ट्राइबल क्षेत्र के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। असुंता के भाई बीरेंद्र लकड़ा इंडिया के लिए हॉकी खेलने के साथ साथ हॉकी इंडिया लीग के पहले सीजन में भी खेले थे। रांची की फ्रेंचाइजी ने उन्हें 41,000 US$ में खरीदा था। इस रांची की टीम का नाम था रांची राइनोज और टीम पहले सीजन में 3rd पोजीशन पर रही। असुंता के परिवार की हॉकी की अचीवमेंट्स किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और इस परिवार के बारे में मैं यही कहूंगा कि मिसाल केवल असुंता नहीं है, असुंता के परिवार के वो 6 सदस्य हैं जिन्होंने हॉकी खेला है। जरा सोचिए, हम झारखंड के उस ट्राइबल इलाके की बात कर रहे हैं जहां एक ओर नक्सली प्रहार की खबरें आती हैं तो दूसरी ओर डायन प्रथा के तहत मासूम आदिवासी महिलाओं के शोषण की, तो तीसरी ओर आदिवासी और ग्रामीण बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। जिस समाज में इतनी परेशानियां हैं, वहां असुंता और उसका परिवार वाकई आशा की एक ज्योत के रूप में खड़ा नजर आता है। असुंता और उसके परिवार की कहानी इंसान को सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। वो उनके अंदर उत्साह और ऊर्जा जगाएगी और उनके अंदर अपनी मंजिलों को प्राप्त करने का आत्मविश्वास पैदा करेगी।
थोड़ी ही देर में हमारे साथ खुद असुंता लकड़ा होंगी जिनसे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको सुना रहा हूं मशहूर हॉकी खिलाड़ी असुंता लकड़ा की कहानी। इस वक्त असुंता जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। असुंता जी, आपकी एक मुलाकात इंडिया के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के साथ हुई। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप और उसका क्या असर पड़ा था आपके खेल जीवन पर? धनराज पिल्ले जो है हॉकी प्लेयर, ओलंपियंस हैं, वो मुझसे क्वेश्चन किए कि असुंता क्या आप टीम में आओगे या टीम में आ रहे हो? तो मैं एक बार के लिए चुप रही कि मेरे से इतनी बड़ी क्वेश्चन और मैं इसका आंसर कैसे दूं। ये मेरे लिए मुश्किल सा लग रहा था क्योंकि मैंने किया नहीं है और उस जगह को मैंने देखा नहीं है। तो एक बार के लिए मैं सोचने लगी, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी टीम में आने के लिए। मेरे दिमाग में तभी आया कि नहीं, मैं टीम में आऊंगी कहना और करना बहुत फर्क है। तो जब मैं बोली उनको कि हाँ मैं जरूर आऊंगी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस कराया कि मैं इंडिया टीम में आऊंगी, ये बोलो। मैं बोली, प्रॉमिस भी की उनसे कि मैं इंडिया टीम में आऊंगी जरूर। बहुत ही जल्दी मुझे मौका मिला। मेरे जो बचपन के कोच है नरेंद्र सिंह सैनी, उनको मेरे में हॉकी दिखता था तो वो मुझे बराबर मौका देते रहे। कोशिश भी किए कि मैं जल्दी अच्छा खेलूं टीम में और टीम में सेट हो जाऊं। अपनी टीम में मुझे मौका दिए तो उस मौका का मैंने बहुत जल्दी फायदा उठाया और मैं खूब जोश में खेलती थी, खूब लगन से खेलती थी। तो इसी परफॉर्मेंस से मेरा अपना डेवलप हुआ, हर चीज डेवलप हुआ। तो मैं 2000 में इंडिया टीम में आई पहली बार अंडर 18 एशिया कप में, और वहाँ पे और मेरे को सीखने को मिला बाहर के खिलाड़ियों को देखने से। तो ऐसे ऐसे करके मुझे मिलते गया, देखने को मिलते गया, मैं सीखते गई। तो आप कह सकते हैं कि धनराज पिल्ले के एक सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो आपने देखा किस तरह एक पॉजिटिव रोल मॉडल से मुलाकात आपके करियर में उत्साह भर सकता है। और धनराज पिल्ले के साथ ये बातचीत के बाद वाकई असुंता लकड़ा में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आई और एक नई डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने खेल में और निखार लाई। असुंता जी के साथ हम ये बातचीत जारी रखेंगे। असुंता जी हॉकी झारखंड की वाइस प्रेसिडेंट भी है और झारखंड में हॉकी की सुविधाएं और बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है इसके बारे में हम जानेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और इस हफ्ते मिसाल में आप सुन रहे हैं असुंता लकड़ा की कहानी। असुंता भूतपूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान होने के साथ साथ इस वक्त हॉकी झारखंड की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। असुंता को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था जिसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। पर अफसोस की बात है कि आज भी झारखंड में युवाओं के लिए, खासतौर पे उन युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो कुछ अन्य राज्यों में है। असुंता जी, हॉकी झारखंड की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आपके क्या सुझाव है? क्या किया जा सकता है जिससे कि और युवतियां हॉकी की ओर प्रेरित हों और भारत को कुछ और हॉकी खिलाड़ी मिले इस क्षेत्र से? मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि एक खिलाड़ी को क्या सुविधा देनी चाहिए। सिर्फ उनको बहुत ज्यादा कैश अवार्ड या ये देने की जरूरत नहीं है। खिलाड़ी वो अपने आप कर लेगा, जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जैसे प्लेयर्स को किट की जरूरत होती है, हॉकी स्टिक, जूता, जर्सी। तो क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं, कई गाँव से आते हैं। जैसे हरियाणा से भी आते हैं तो सब गाँव से ही आते हैं, मणिपुर से भी आते हैं तो सारे गाँव से ही आते हैं। जिनको शहर आके उनको नहीं पता है कि शहर में क्या है नहीं है, वो धीरे धीरे सीखते हैं। जब देखते हैं तो हाँ ये सब है। तो उस जगह पे अगर हर एक प्लेयर को थोड़े से टाइम पे सुविधा दी जाए, जैसे हॉकी स्टिक का जरूरत है, हॉकी स्टिक दिया, जूता दिया। क्योंकि टर्फ में वो जो लकड़ी, हम जैसे मैं बांस के हॉकी से खेली, वो अभी नहीं चलता है, वो अभी फाइबर का है, वो बहुत महंगा आता है। तो उसको खरीदने के लिए प्लेयर को सोचना पड़ता है। तो उस जगह पे अगर वो सुविधा दी जाए, शूज दी जाए, तो इतने हमारा हिंदुस्तान में प्लेयर की कमी नहीं है। जब सुविधा थोड़ी सी दी जाए तो बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत खूब। तो आज आपने सुना असुंता लकड़ा की कहानी, एक मिसाल, एक व्यक्ति जो मिसाल कायम कर चुका हूं, उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनकर, उत्साह पाकर कुछ और मिसाल कायम होते हैं इस समाज में। हम उम्मीद करते हैं कि असुंता की कहानी भी बहुत से लोगों को, बहुत से युवाओं को इंस्पायर करेगी कुछ कर गुजरने के लिए। अगले हफ्ते हम एक और मिसाल की कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।